हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक पर एक वीडियो लेके आए हैं। जो टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कल अभी हम लोगों ने धीरे धीरे टॉपिक बाई टॉपिक जो है वीडियो बना रहे हैं। जो टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने जो है कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल मोमेंट में, टॉर्क, ये सभी वीडियो हमने जो है बना ली हैं। वन बाई वन हम इनको अपलोड कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, अभी हमने कल जो है टॉपिक डिस्कस किया था। इनफाइनाइट हमारे पास थिन वायर था। आज हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम जो है जो स्फेरिकल है, इनसाइड ऑन दी सरफेस और आउटसाइड दी सरफेस, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके साथ हम एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है PYQ या जे, ये कहें कि जो पेपर का जो पैटर्न है मेंस लेवल तक टच कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है अलग से एक क्वेश्चन का पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड के। लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि आप कमेंट करके बताएं कम से कम कितने क्वेश्चन हमें डिस्कस करने चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन हम एक चैप्टर से कराएंगे। बहुत दमदार, यूनिक और बहुत असरदार क्वेश्चन होंगे वो, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो आप देखोगे मैं इधर जो है कुछ एक कर्वनुमा एक शेप बनाता हूं। इसका मतलब होता है ये जो शेप है वो हमारी इनफाइनाइट पे जा रही है, नीचे भी कहा इनफाइनाइट पे जा रही है। तो ये हमारी एक प्लेट होती है इनफाइनाइटली, उसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसपे हमारा, मान लो हमने कौन सा चार्ज मान लिया, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा इसको एरिया को अगर मैं इधर वाला बड़ा कर दूं तो थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देगा आपको। तो ये आपको शेप दिखाई देगी। मतलब हो क्या रहा है, आप देखोगे कि हमारे पास एक प्लेन पेपर है। अगर मैं बात करूं, मान लो हमारे पास एक प्लेन पेपर है, ऐसे मान लो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब इस पे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो एक हमारे पास प्लेन शीट है, नीचे से इनफाइनाइट है, ऊपर से भी हमारी क्या इनफाइनाइट है। इस इनफाइनाइट शीट पर हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझोगे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या निकलता है, आउटसाइड। दोनों तरफ से क्या निकलेगा, आउटसाइड। जब दोनों तरफ से आउटसाइड निकलेगा तो आप देखोगे हमें एक ऐसी सरफेस बनानी पड़ेगी जो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, क्लोज कर सके। अब आप देखोगे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, ध्यान समझिए, मैं बोलूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकल रही है सरफेस से, इनक्लोज द सरफेस, तो इस सरफेस से हम क्या बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो एक क्लोज सरफेस इस तरह से बनेगी। अब इस शेप को आप ध्यान से समझो, ये है क्या, एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो वही सिलेंड्रिकल शेप जो है हम इसमें चर्चा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया हमने, तो इस पे हमने क्या मान लिया कि हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। हमने एक शेप मान ली, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया। तो ये दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल रही हूँ। अब आप देखोगे मैंने एलिमेंट कंसीडर करूंगा क्योंकि हमारे पास हर जगह से अलग अलग एलिमेंट फ्लक्स निकलेगा। मान लो हमने इस शेप को 1 दे दिया, 2 दे दिया और इस शेप को 3। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस पे बात करूं, मैं अगर इस पे बात करूं, मैंने इस पे अगर बात करनी है तो आप देखोगे एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, आउटवर्ड। तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों किधर होंगे, बाहर। अगर मैं इधर की बात करूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा लेकिन एरिया वेक्टर इधर होगा। तो मैं थीटा की बात करूंगा तो यहाँ 90 और थीटा यहाँ कितना होगा, 0। सेम केस इधर देखोगे, इधर थीटा कितना होगा, 0। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर। तो आप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जो हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब थीटा 0 होता है उसकी वजह से फ्लक्स होता है। अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो आपने देखा 1 2 3 की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और तीनों में से एक हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, 2। तो ये हमारा क्या था, फ्लक्स निकालने का एक प्रोसेस है जिसको हम देखते हैं। अब आप देखोगे कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा।
हमने मान लिया इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होती है, सिग्मा, और हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, और हम बोले क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमने मान लिया एक कोई पॉइंट पी है, एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट, सीट ये है और इस सीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर होगी ना, तो वो हमने निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं एज वी नो, हमारे पास जो फ्लक्स होगा फाई नेट वो एक्चुअल में होगा कितना, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब आप देखोगे जो मेरा φ2 होगा वो 0 होगा, किस वजह से, थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो आप देखोगे तो फाई नेट φ1 होता है, तो φ1 और φ3 दोनों सेम हो जाएंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे तो 2φ1 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा इस पे भी 0 है और इस पे भी 0, तो वैल्यू क्यों दोनों की क्या होगी, सेम, 2 इंटू। अब φ1 है तो φ1 हमारा एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं बात करूं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए आ जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल 2 इंटू ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 ई ए, तो मेरा फाई बराबर आ जाएगा 2 ई ए। और इसी के साथ हम एक और जानते हैं कि एज गॉस लॉ, किस लॉ से, गॉस के लॉ से हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, सिग्मा ए। समझो, हमारे पास गॉस लॉ है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हम जानते हैं सिग्मा इंटू ए होता है। क्यू, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस पर कितना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हमने बोला सिग्मा, सिग्मा का होता है क्यू बाई ए। तो हमने हमारे पास सिग्मा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां आ जाएगा 2e a बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा तो e बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये हमारा एक फॉर्मूला है, कैसे हमारा फॉर्मूला आता है तो हम बताएंगे कि इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आप गौर करेंगे, यही एक ऐसा केस है जिसमें हमें समझना होगा कि सिग्मा E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप ध्यान से समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट है, आर से। बात को ध्यान से समझो, ई में सिग्मा कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट, सो ई की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। तो इस वर्ड को हमें ध्यान से समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। इसके कुछ केस हैं दोस्तों, मैं इसके कुछ केस पे आ जाता हूं, मैं हल्का इसे अगर चलिए देखते हैं। अगर मैं इसके स्पेशल केस में बात करूं, मान लो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला मान लो मैंने मान लिया कि हमारे पास मान लो 2 सीट हैं, दो हमारे पास सीट है, मान लो इस पे सिग्मा 1 मान लिया, इस पे सिग्मा 2, इस पे एक पे प्लस चार्ज मान लिया और दूसरे पे क्या मान लेंगे हम लोग, माइनस के चार्ज मान लेंगे। हमसे ये पूछेगा कि बताओ 1 2 3 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता दूं, अगर जब मैं इस पे बात करूंगा सिग्मा 1, सिग्मा क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की चार्ज की वजह से अगर मैं ए पर निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आप समझना ध्यान से कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ए की वजह से हम इसे अगर 1 माने से 2, तो 1 की वजह से किधर होगा आउटवर्ड, 2 की वजह से किधर होगा इनवर्ड, तो क्या आ जाएगा E2। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर आ जाएगा मेरे पास 1 और इधर भी क्या आ जाएगा 2। क्यों, समझो, प्लस है, क्या है प्लस, तो प्लस की वजह, प्लस से जो हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं वो किधर लेते हैं आउटवर्ड। देखो इधर E1 1 है, E1 आउटवर्ड, E2 पे देखो माइनस कैसा है, साइन माइनस का है तो इनवर्ड होगा, देखो इनवर्ड। इधर आ जाओ B पर, प्लस है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो इनवर्ड, मतलब सेम डायरेक्शन में। अगर मैं यही C की बात करूं तो नेगेटिव हो जाएगा E2 और इधर E1। अगर मैं पॉइंट ए पर बात करूं
या पॉइंट सी पर बात करूं, दोनों चीजें सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट आएगा वो E1 माइनस के E2 आ जाएगा। अच्छा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2। अगर मान लो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे क्या इक्वल हो जाए, तो आप देखोगे आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होगा। ध्यान से समझो भाई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर जीरो हो जाए तो AC हमारा क्या आउटसाइड है, तो आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब अगर पॉइंट बी की बात करूं तो E1 प्लस का E2, मतलब अगर मैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूं तो सिग्मा 1 प्लस क्या आ जाएगा, सिग्मा 2। दोस्तों यही एक केस और है 2, उसमें यहां हमने प्लस माइनस लिया है तो उस वाले में हम क्या ले लेते हैं, प्लस प्लस ले लेते हैं। मतलब दोनों के साइन कैसे ले लेंगे हम लोग, प्लस प्लस ले लेंगे। मान लो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, ये 3 पॉइंट है ABC, तो आप देखोगे प्लस है तो E1, इसकी वजह से भी E2, दोनों की तरफ से इधर भी अगर हम बात करें तो E1 और इधर कौन सा होगा, E2, और इधर में अगर बात करूं तो E1 और इधर बात करूं तो E2। तो यहां आ जाएगा, अगर मैं E नेट की निकालूं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो A और दोनों पे, A और C पर दोनों पे वैल्यू कैसी आ जाएगी, सेम। लेकिन जब मैं B की बात करता हूं तो B में आप देखोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2, क्योंकि दोनों कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जनरली इस केस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस पे तो फिर भी कम आता है, लेकिन इस केस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि बताओ जब दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं चार्ज हमारे, तब हमारे पास उनके बीच में इन सेंटर कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम इजिली निकाल लेंगे वैल्यू से। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होगी आपके। थैंक यू, धन्यवाद।